भंते जी, सम्मानित भंते जी और विशिष्ट अतिथिगण और दूर दराज से चल के आए हमारे सम्मानित सभी साथीगण, सम्मानित साथियों, सभी विद्वान वक्तागणों ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आज के ही दिन बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था, उनका ये वचन था कि हिंदू धर्म में जन्म लेना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़ देना ये हमारे बस की बात है और मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, उन्होंने ये कहा था। तो सम्मानित साथियों, बौद्ध धर्म पंचशील जो तथागत गौतम बुद्ध का संदेश है, दुनिया में आडंबर है, ऊंच नीच छुआछूत जो ये मनुवादी विचारधारा पूरे देश में फैला के रखा है, इसको कम करने के लिए बौद्ध धर्म का आयोजन किया जाता है। और हमारे बौद्ध धर्म में जो नारा भी है चलता है कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। इंसान और इंसान में भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन इंसान और इंसान में भेद पैदा करने का काम यहाँ के मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने किया है। तो सम्मानित साथियों, समय हमें कम मिला है, कम समय में हम ज्यादा बात रखने की कोशिश करेंगे। हमारे कुछ साथीगण इधर बोल रहे थे, चूंकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये एक सामाजिक मंच है और सामाजिक मंच में पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी साथी ने ये भी कहा कि बिना पॉलिटिकल के जो धार्मिक है चल भी नहीं सकता। कोई समझ पाया हो न समझ पाया हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा जो इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ? 4500 करोड़ रुपए। पैसे कहाँ से आए, किसके पैसे हैं? ये जनता के पैसे हैं जो सत्ता पे बैठता है। अभी हमारे त्यागी जी कह रहे थे कि हम तो चाहते हैं कि यही डौरा भर का कार्यक्रम हो, जिला स्तरीय कार्यक्रम होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं कि जिला स्तरीय नहीं, पूरे देश स्तरीय होना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें फिर से वही बात है, पॉलिटिकल आ जाता है बीच में। जिसकी सत्ता है वो चाहे जिस तरह से अपने धर्म का विकास करे, तो इसलिए भी जरूरी है। इस बात को बुरा न माने हमारे साथी जो भी बैठे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। अगर हम सत्ता पर पहुंच जाएंगे तो हम अपने धर्म को जिस तरह से चाहेंगे विश्व स्तरीय बना सकते हैं, राष्ट्र स्तरीय बना सकते हैं, प्रदेश स्तरीय कर सकते हैं, जिला स्तरीय कर सकते हैं। हम सब तरह की समस्या अपने समाधान कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी बात आई है कि राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी वह चाबी है जो तरक्की के सारे दरवाजे खोल सकते हैं। तो वास्तव में ये बात बाबा साहब ने कही और उन्होंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच कहा, लेकिन हमारे लोग अमल नहीं करते हैं। अमल कब करेंगे? हमारे अभी दाऊ साहब मास्टर जी बोल ही रहे थे, वो सारी बात उन्होंने बताया। लेकिन समय समय पर हमारे जो लोग बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम करते हैं, ये थोड़ा सा जगते तो है, लेकिन फिर वही खाली दिमाग में जो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो गोबर भरने का काम करते हैं। तो इसलिए जगना है, जगाना है। बाबा साहब की एक पंक्ति है, उसमें बेबसनामा में लिखा है कि जैसा कि अभी बात आई 85% के लोगों को, तो ये 85% के लोग 85 भागों में बटे हैं। इसीलिए तो हम कमजोर हैं। अगर हमको मजबूत बनना है तो पहले हमें सबको सामाजिक रूप से इकट्ठा होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, मजबूती लाना पड़ेगा। और मजबूत होकर के एक राजनीतिक सत्ता की ओर हमको जाना होगा। जब हमारी सत्ता आएगी तभी हम जो है अपने धर्म का विकास कर पाएंगे। इस पर हमारा कहना है कि बहुत बटे हैं आपस में, अब मत बटे रहिए, न बढ़ाइए आपस में रंजिश, न तराशो और पुराने दिल के जख्मों को, क्योंकि उजड़ चुकी है कई बार ये सुनहरी बस्तियां, लगेगी कई उम्र फिर से इसे बसाने के लिए खपा दी इन मसीहों ने। देख रहे हैं तस्वीर, खपा दी इन मसीहों ने अपनी सारी जिंदगी इस समाज की बेहतरी के लिए, फिर भी बदला नहीं समाज का पुराना मिजाज। बदलना मुश्किल है इस मिजाज को किसी
एक के लिए। अब जरूरत है कि आज हर कोई भीम बने, मनु के अक्ष को इस धरती से मिटाने के लिए। अब जिंदगी हो बेबस वतन की आरजू के लिए, लहू का हर कतरा हो कौम की आबरू के लिए, कलम का हर कमाल हो मुल्क को जगाने के लिए। जमाना ढाए चाहे जितने जुल्म और सितम, लेकिन हमारा आपका सबका एक ही पैगाम हो, इस समाज को, इस बौद्ध समाज को उठाने के लिए, इस बौद्ध समाज को उठाने के लिए। तो सम्मानित साथियों, बातें तो बहुत चूंकि हमें जो है यहाँ बैठे सभी लोग संभवतः जानते हैं, पहचानते हैं। मैं आज एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से इधर खड़ा हूँ, बाकी मैं पॉलिटिकल आदमी है ही हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। तो सम्मानित साथियों, आज हमारे बीच में नहीं है दुनिया की, हम तो कहेंगे दुनिया के सबसे अच्छे इतिहासकार, जिन्होंने बड़े बड़े इतिहासकारों को फेल कर दिया। वो विनीत विक्रम बौद्ध जी, उनकी जो रचनाएं हैं अद्वितीय, कोई भी रचना उनकी खरीद करके आप अध्ययन करिए। आपके हो सकता है कि जो हमारे समाज के लोग हैं उनके जो दिमाग के अंदर कुछ गोबर भरा है, हो सकता है कि पढ़ने से निकल जाए। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा अर्जित करो, शिक्षा सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप शिक्षा अर्जित करेंगे तो आपके अंदर का जो जितना भी कचरा होगा सब सारा निकल जाएगा। आज देखिए पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोग जो हमारे SC ST OBC के लोग हैं, वो हर जगह नव दुर्गा स्थापित करके 9 दिन उपासना का काम करते हैं। तो ये उसके बारे में खोजते नहीं, सोचते नहीं, समझते नहीं, जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो अगर इस तरह से हमारा जैसे आज ये मंच लगा है, ऐसे मंचों में अगर हमारे ऐसे कुछ लोग आए और यहाँ हमारे जो पंडित जी हैं, जो हमारे विद्वान साथी गढ़ाते हैं और बोलते हैं, तो हो सकता है कि कुछ इसका असर उन पर पहुंचे। बाबा साहब ने भी ये बात कहा था, लिबरेशन ऑफ ह्यूमन माइंड इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। मतलब मानव मन की जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो मानव मन की मुक्ति कैसे होगी? जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारे मन का, हमारे दिमाग के अंदर का कचरा बाहर नहीं निकलेगा। और जब तक कचरा नहीं निकलेगा तो हम वही देवी देवताओं के चक्कर लगाते थे। इस विषय पर उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा लिखा है कि अगर इजाजत हो तो एक कविता विनीत विक्रम बौद्ध जी की मैं प्रस्तुत कर दूं कि अब ईश्वर का तल्ला छोड़ा देवतन के पट खोला, अब पहले सत्य सुगरिन कही के सबहिन के जय बोला, कालेश्वर जय बालेश्वर जय विश्वनाथ वरदानी, अबेरनाथ जय बैजनाथ जय जगन्नाथ निर्वाणी, जय काली कलकत्ते वाली मैहर के जगदम्बा, बिंदवासिनी विंध्याचल के जय बम्बे की बम्बा। तो जय जय चंडी कुदल खंडी, जय गौरी जय काली, जय गायत्री हरिद्वार की श्री शर्मा जी वाली, जय मीनाक्षी जय चिनाक्षी जय संतोषी माई, अघोर मुखी जय बागमुखी जय गाय मुखी बरदाई, 4 भुजी जय 8 भुजी जय भुइया और भवानी, जय उन सब देवी देवतन के नाव न जिनकर जानी, लाखन देवी लाखन देवता लाखन बने पुजारी, गांव गांव में शहर शहर में लूट मचाई भारी, लड़कन का जो नरी के रोटी उन्हें नोन के डर्रा, नरियर रोड पुजारी झारे सोवे मार फसर्रा, गड़ी गड़ी झूरे मूर महातिंग बड़ी बड़ी करे बढ़ाई, रास भास देवी देवतन में हवाई नहीं गौ राई, जो मुहूर्त में हवाए भगत जी अच्छा फूल चढ़ावे, वो मुहूर्त में कुत्ता क्या कर देता है। सबे दलिद्री पूज पूज के, सबे दलिद्री लक्ष्मी जी का पूज के हारे, टूट खटोली फूट कटौती करे न घर से डारे, हो हिया सब स्कूलन में सरस्वती के पूजा, निपट निरक्षर भारत जैसा देश में कौना दूजा, बल के देवता बजरंगी का लोग बहुत सत्कार है, स्वर्ण पदक पूरे खेलन के परदेसी फटकार है। फिर आई वही बात जो अभी हमारे दाऊ साहब बोल रहे थे, गोबर के गन्ने सब पूजे नंचा वकील न आई, गोबर के गन्ने सब पूजे नंचा वकील न आई, वो नौकरी में राकेट भेजो, उनका मतलब है विदेश के लोग, वो नौकरी में राकेट भेजे, हम नौकरी पुजवाई, BA BSc MA MSc खींच निपोरे हमें, सब मुंडिन में लीद भरी सतकुंडी जग कराव में, बैठ बिठल्ले भुर भुआ सब रटे सुआ की नाई, अरे सिद्धि सब गायत्री में नाचे चाई माई।
तो पूजत पूजत पुरिखा मर के छूत कबहू न छूटी, उ देवी देवतन का बहिना पूजा आंख कल के फूटी। ठोकर मारा उन देवी देवतन के बुद्ध शरण में आवा, अब बहिना उभार आनंद फटाफट आपन छूत भगावा, आपन छूत भगावा। साधु साधु साधु। तो इस तरह के हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने अपने वाणियों से समाज को जगाने का दिशा निर्देश दिया है। लेकिन हमारे समाज के लोग जो है, बौद्ध समाज के लोग कुछ तो जगे हैं, कुछ अभी भी जो है सो रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं आज इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के शुभ अवसर पर कि, और जैसे कि हमारे जो कुछ लोग ऐसे बात करते हैं कि होना चाहिए, मैं भी कहता हूं कि बड़ा प्रोग्राम हो, और जिसके पास कुछ पावर आ जाता है तो वो पावर आने के बाद भी कुछ काम नहीं करता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कहते कुछ और है और करते कुछ और है। करनी और कथनी में अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। कहे वही जो काम को कर सके, ऐसा बिल्कुल न बोले जिसको हम न कर सके। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि कहते कुछ और है और करते कुछ और है। ये समझने की बात है। मैं किसी को काउंटर नहीं कर रहा हूँ, बाकी काउंटर के लिए हमारे पास मसाले बहुत हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल मंच नहीं है। इसीलिए मैं अपने बात को यहाँ पर से समाप्त करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद करते हुए जय भीम जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद सम्मानीय निराला जी। यथा नामा तथा गुणा, जैसा नाम वैसा काम है। आप लॉयर हैं, लायक हैं, फलदायक बने। समाज के सभी लोग मिलकर ऐसा काम करें जिससे समाज की धुरी जो बीच में गड़बड़ है वो सही हो जाए। इसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे बीच अधीना बहन जी हैं, पूर्व सांसद पर निवृत्त भीम सिंह पटेल जी की धर्मपत्नी जी हैं, सम्मानीय बहना विमला जी से मैं आग्रह करूंगा कि दो शब्द कम से कम उनका भी कड़ी में, दो बहन हमारे बीच में हैं, उनकी भी थोड़ा सा